तो गुरुदेव के चरणों में प्रीति रख आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय ही कल्याणप्रद है। आइए मंच पर विराजमान अब श्रद्धेय संत श्री धनंजय दास जी महाराज मनुपीठ से आए हुए हमारे पूज्यपाद मनुपीठ वाले महाराज जी के कृपा पात्र संत श्री श्रद्धेय धनंजय दास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि अपनी वाणी के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। पूज्य धनंजय दास जी महाराज। हरि ओम श्रीमते रामचंद्राय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री ब्रज बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव। हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री ब्रज बिहारी भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। मंचस्थ सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए महाराज श्री की आज्ञा का पालन जाओ कुछ कहो हम फिरा रहे हैं। सत्संग की चर्चा प्रातः काल से ही सभी महापुरुष कर रहे हैं और वास्तविक बात यही है कि हमारे जीवन में सत्संग है तब तो हमारा जीवन है, और सत्संग नहीं है तो हमारा जीवन फिर जीवन नहीं है। जिसके जीवन में सत्संग है, संतों का संग है, उसका जीवन श्रेष्ठ है। उसके जीवन में आई हुई विपत्तियों का समूल नाश केवल सत्संग के द्वारा हो जाता है, और जीवन में जो कुछ भी उसके विपत्तियां आई हैं अथवा आएंगी, अगर वह जीव भगवान का आश्रय ले रखा है
संतों का आश्रय ले रखा है तो आई हुई विपत्तियों का नाश हो जाता है केवल एकमात्र सत्संग श्रवण करने से ही। क्योंकि संतों का दर्शन, संतों की वाणी का लाभ, क्योंकि संत दरस जिमि पातक डरहि, संतों के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः सिद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाद भी। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप जैसे महापुरुषों का कोई अपने घर में बैठ करके केवल नाम स्मरण कर ले, आप जैसे महापुरुषों का केवल घर में बैठ करके नाम स्मरण कर ले तो उसका घर उसी क्षण पवित्र हो जाता है। घर को पवित्र करने के अनेक साधन हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ साधन है इन संत महापुरुषों का केवल नाम स्मरण कर लेने से। परीक्षित जी कहते हैं सद्यः सिद्ध्यन्ति वै गृहा, तत्क्षण उसका घर पवित्र हो जाता है। उसका घर घर नहीं रहता है, उसका घर तीर्थ हो जाता है। आज पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी का दर्शन हम सबको हुआ तो कोई भक्त आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप हमारे घर पधारिए, हम उनके घर नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो महाराज जी ने कहा जहाँ संत जिस घर में होते हैं वह घर घर नहीं होता है, वह तो तीर्थ हो जाता है। तुम किसी के घर नहीं जा रहे हो, तुम तो किसी के तीर्थ आ रहे हो, वहाँ सब संत विराजमान है, इसलिए तुम सब वहीं आ जाओ। तो जहाँ संत है अथवा जहाँ संतों का स्मरण किया जाता है वह घर नहीं होता है, वह तो तीर्थ हो जाता है, वह तो मंदिर हो जाता है। तो हम सबका इतना सौभाग्य है, इन संत महापुरुषों के वाणी का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। और एक आज विशेष बात हम सबको पूज्य महाराज श्री ने जब दोपहर का सत्र विश्राम हो रहा था तो महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात कही और महाराज जी ने कहा बिना विनियोग के और बिना संकल्प के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप सत्संग में सत्संग सुन रहे हैं, संतों का दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सत्संग करने के बाद भी हमारा हृदय पवित्र नहीं हो रहा है, संतों के दर्शन के बाद भी हमारा हृदय पवित्र नहीं हो रहा है। क्यों पवित्र नहीं हो रहा है? उसका केवल एकमात्र आज जो महाराज जी ने कही है कि आपने यह संकल्प लेकर के आप सत्संग नहीं सुन रहे हैं कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए। आप यह संकल्प लेकर के बैठिए कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए, हम पवित्र हो जाएं, तो अपने आप। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने जीवन में अपने संकल्प को जरूर याद रखें। बिना संकल्प के कुछ भी नहीं पूर्ण हो सकता है। सबसे पहले दृढ़ता पूर्वक हमको संकल्प करना चाहिए कि मैं किस लिए सत्संग सुन रहा हूं। इसलिए हमारे जीवन में सबसे जरूरी है संकल्प। हम मंत्र जप कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम अनुष्ठान कर रहे हैं, हम जप तप कर रहे हैं, हम संतों का दर्शन कर रहे हैं, हम संतों का सत्संग सुन रहे हैं, हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी हमारा जीवन पवित्र नहीं हो पा रहा है, हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कोई संकल्प ही नहीं किया। जब तक महाराज जी कहते हैं जब तक बालक रोता नहीं है तब तक माता उसको अपने गोदी में नहीं लेती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है हमको अपने संकल्प को याद करना चाहिए। हम यह दृढ़ता पूर्वक संकल्प करें कि यह सत्संग सुनने के बाद हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। सबसे जरूरी है अपने हृदय को पवित्र करिए, और अपने हृदय को पवित्र करने का श्रेष्ठ तरीका है भगवान की कथा को श्रवण करने। भगवान की कथा
आप सब प्रेम से सुने। देखिए, ऐसा नहीं है कि इतने सत महापुरुषों का संग हम सब कर रहे हैं, इतने सत महापुरुषों की वाणी भी हम प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय की वासना कामना नष्ट नहीं हुई है। घड़ा तो है, बरसात भी हो रही है, लेकिन घड़ा भरा नहीं है। तो क्या बरसात की गलती है? नहीं, उस घड़े की गलती है, क्योंकि वह औंधे मुंह पड़ा हुआ है, वह उल्टा पड़ा हुआ है, इसलिए वो घड़ा भरा नहीं है। वर्षा तो निरंतर हो रही है। इन संतों का दर्शन हमको निरंतर प्राप्त हो रहा है, इनका सत्संग हम सुन रहे हैं, इनके पास में भी हम हैं, इनका हम स्पर्श भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे कल्याण में संदेह क्यों है? क्योंकि वह संदेह हमने स्वयं कर रखा है, हमने स्वयं उसमें संदेह कर रखा है। काम बनेगा कि नहीं बनेगा, काम बनेगा कि नहीं बनेगा, काम बनेगा कि नहीं बनेगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? हजारों लाखों करोड़ों का काम हुआ है तो हमारा भी होगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपने हृदय को संकल्पित करिए। जैसे महाराज जी सुना रहे थे कि ग्रंथ तो सब पढ़ रहे थे। स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज की बात कह रहे थे महाराज जी कि वह किस लिए उन्होंने ग्रंथ का अध्ययन किया, कौन किस लिए क्या कर रहा है, उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य में होती है। ये संत, यह सत्संग तो कल्प वृक्ष है, और इस कल्प वृक्ष के नीचे जो कुछ भी आपको चाहिए वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा सत्संग के द्वारा। आपको अपनी कामना की पूर्ति चाहिए तो सत्संग श्रवण करें, संतों का दर्शन करें, वह कामना भी आपके पूर्ण हो जाती है। आपकी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है आप जानो, लेकिन हमारी तो सारी कामना पूर्ण हो रही है, संसार की भी कामना पूर्ण होती जा रही है। अगर इस संसार की कामना से भी इनका संग कर रखा है तो भी आज नहीं तो कल काम जरूर बन जाएगा। और महाराज जी ने कहा इन संतों के चरणों में हमारी आसक्ति जरूर होनी चाहिए। संसार की आसक्ति हमको बंधन में डालने वाली है, लेकिन भगवान की आसक्ति और भगवान के इन प्राण प्यारे भक्तों की आसक्ति हमको भव बंधनों से छुड़ाने वाली है, हमको इन भव बंधनों से छुड़ाने वाली है। देखो, जिसका जिस प्रकार का हृदय होगा वह उसी प्रकार की क्रिया को करता है, उसी प्रकार के कार्य को करता है। छुट्टी का समय चल रहा है, सभी बालकों का बालिकाओं का सबका छुट्टी का समय है, तो कोई व्यक्ति कहता है अरे भाई चलो कम से कम थोड़ा और पहाड़ों में घूम आए। कोई कहता है कि चलो भाई शिमला घूम आते हैं, थोड़ा कुल्लू मनाली घूम आते हैं। कोई कहता है चलो भाई थाईलैंड चलते हैं, चलो अमेरिका चलते हैं। कोई कहता है चलो गोवा घूम करके आते हैं। लेकिन कोई यह भी कहता है कि चलो हम भद्रोहा आश्रम में चलते हैं, वहाँ हमारे सदगुरुदेव भगवान आए हैं, हम वहाँ चलते हैं। कोई यह कहता है कि चलो हम वृंदावन चलेंगे, कोई यह कहता है कि चलो हम चित्रकूट चलेंगे, कोई यह कहता है कि हम काशी जाएंगे, कोई यह कहता है कि हम अयोध्या जाएंगे। ये सब अलग अलग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसकी मन की स्थिति जिस प्रकार होती है वह उसी प्रकार का वातावरण खोजता है। जिसकी वासना जिस प्रकार की है, जिसकी कामना जिस प्रकार की है, वह उसी प्रकार के वह विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं। और इन वासनाओं को समाप्त करना है, इन कामनाओं को समाप्त करना है, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यह वासना अथवा यह कामना अथवा यह काम समाप्त कभी नहीं हो सकता है। कामना कभी समाप्त किसी की भी नहीं हुई। आज तक
किसी की कामना आज तक समाप्त नहीं हुई है तो हमारी भी नहीं होगी, यह भी पक्का है। किसी की आज तक हुई ही नहीं, आज तक कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई वासना हृदय में विराजमान और रहेगी ही। क्योंकि महाराज जी कहते हैं यह जो शरीर उत्पन्न हुआ है यह काम के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, तो शरीर से कामना समाप्त नहीं हो सकती है। तो क्या करें हम कि हमारी कामना समाप्त हो जाए? अरे भाई, समाप्त नहीं होगी, आपको तो यह कामना अथवा यह वासना अथवा यह आसक्ति इन सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में लगा देनी है। बस इन भगवान ब्रज बिहारी के चरणों में कामना वासना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना है। आपको तो बस मोड़ना है। जैसे महाराज जी कहते हैं रब्दा की पौना, तो बस इत्थे फुट के केवल इतना नहीं करना है, समाप्त तो कुछ नहीं करना है। गृहस्थ में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, अपनी संपूर्ण जितनी भी वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वह सब इन संतों के चरणों से जोड़ लेनी है। बस भगवान के चरणों से जोड़ लेना है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कुछ भी आप क्रिया करेंगे वह सब क्रियाएं आपको भगवत प्राप्ति कराने वाली हो जाएगी। आपका यहाँ तक कि आपका सोना, जगना, खाना, पीना, धन कमाना, वस्त्र पहनना, जो कुछ भी क्रियाएं हैं वह संपूर्ण क्रियाएं भगवत अर्पण हो जाएंगी। क्रिया तो करनी ही है, स्नान तो करना ही है, वस्त्र तो पहनने ही है, धन कमाने ही है, माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी पति, परिवार, इन सब की सेवा करनी ही है। लेकिन वह सेवा आप भगवत अर्पण करते रहिए, वह संपूर्ण सेवाएं भगवान को समर्पित करते रहिए। यह धन हम कमा रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए। यह माता पिता की सेवा केवल ठाकुर जी ही हैं। हमारे पुत्र हमारे ठाकुर जी हैं, पति हमारे ठाकुर जी हैं, पत्नी हमारे ठाकुर जी हैं। यह सब कुछ भगवान मान करके अब सेवा करिए। आप सारी क्रियाएं, जो कुछ भी क्रिया आपके द्वारा ये धन आदि जो कमा रहे हैं, सब केवल ठाकुर जी के लिए हम कर रहे हैं। घर में जो बैठे हुए ठाकुर जी, इनकी सेवा कैसे होगी? अगर हम धन नहीं कमाएंगे तो कैसे सेवा करेंगे? संपूर्ण सेवाएं भगवत अर्पण कर दीजिए, सब कुछ भगवान मान लीजिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं यह सब भगवान मान करके अब सेवा करिए। आपको इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। सबको भगवान मान लीजिए। और महाराज जी भजन हमारे गाते हैं और कहते हैं